अशरीरी स्वभाव की प्राप्ति करनी है, अर्थात अपने को शरीरहीन देखना है। और शरीरहीन देखने के लिए शरीर बुद्धि तोड़नी पड़ेगी। शरीर बुद्धि तोड़ने के लिए शरीर का अवलंबन छोड़ना पड़ेगा। शरीर का अवलंबन छोड़ना है मतलब इस शरीर को करोध कर भिन्न कर देना और मैं मुक्त हो गया ऐसा मानना, ये अज्ञानियों की रीति हो सकती है। एक मत है जो जल समाधि करके या क्रोध के या फिर पहाड़ से कूदकर मरण प्राप्त करने में मुक्ति होना मानते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। हालांकि वे भी आत्मा को शरीर रहित वाला ही देख रहे हैं, लेकिन उस शुद्ध आत्मा की उपलब्धि प्राप्ति जिस विशिष्ट प्रक्रिया से होती है, उसी प्रक्रिया से का अवलंबन करके वो प्राप्त किया जा सकता है। मात्र देह को छोड़ना अर्थात आत्मघात के समान ही तो है। मान लो इन्होंने मंद कषाय में की होगी अज्ञानतावश, और कोई तीव्र कषाय में अज्ञानतावश ही तो कर रहा है ना आत्मघात, और क्या कर रहा है। निष्कर्ष ये है कि जिसे सुखी होना है, जिसे स्वभाव की प्राप्ति करनी है, उसको ऐसा कोई साधन ढूंढना पड़ेगा जिसके माध्यम से उसको स्वभाव की प्राप्ति हो। ज्ञान के विभाग अधिकार है, भेद विज्ञान करने की यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही है। मात्र ज्ञान के अधिकार समझाकर ये नहीं दिखाना चाहते कि ज्ञेय अलग है और ज्ञान अलग है। नहीं 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 नहीं, ज्ञेयों के माध्यम से ज्ञान का परिचय करा रहे हैं। और जैसे ही ज्ञान का परिचय इस जीव को हो जाएगा, वो ज्ञान जिस आत्मा के आश्रित है या जिस ज्ञायक के आश्रित है, उसका भी परिचय हुए बिना रहेगा ही नहीं। अर्थात हमको हमारे ऊपर भी लगाते आना चाहिए, जहाँ पर हमको ज्ञान दिखाई दे रहा है वही मैं हूँ, अर्थात वही ज्ञायक है। ये प्रत्येक समय में स्वीकृति निरंतर चलती रहनी चाहिए। ये अभ्यास 1 मिनट 2 मिनट एक आध घंटा 1-2 घंटा की बात नहीं है, ये निरंतर चलने वाला जाप है। 24 घंटे ऐसी धारणा चले, तब जाकर इस जीव को ये श्रद्धा दृढ़ होते जाएगा। जो शरीर को ध्याता है वो शरीर को प्राप्त होता है, और जो आत्मा को ध्याता है वो आत्मा को प्राप्त होता है। क्या है वो? इष्टोपदेश में है या कहीं है? हाँ चलो ठीक है। मुझे तो ये कहना है कि हम जिसकी चाह करते हैं उसकी वही चीज़ हमको मिलती है। मान लो हमने पुद्गल की चाह की तो हमको नियम से पुद्गलात्मक व्यवस्था ही प्राप्त होगी, और हमने शुद्धात्मा की वांछा करी तो हमको शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी। मैं एक बात कर रहा था, ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। ज्ञेय दिखाई दिया है तो हर ज्ञेय दिखाई दिया तो वो अहम करने के लिए नहीं होता है। कोई ज्ञेय मात्र जानने के लिए होता है, और कोई ज्ञेय अपनत्व करने योग्य होता है। क्योंकि ज्ञेयात्मक तो 6 द्रव्य है, लेकिन जो ज्ञेय मात्र जानने योग्य है उसको मात्र जाना जाए, और जो ज्ञेय अपनत्व करने योग्य है उसमें अपनत्व स्थापित किया जाए। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अज्ञानी को क्या हो रहा है, अज्ञानता में ये हो रहा है, उसको जैसे ही ज्ञेय जानने में आ गया उसमें ही झपट्टे मारने लगता है। कल एक उदाहरण दिया था, जैसे अपने को 1 तोला सोना दिखाई दिया, तो 1 तोला सोना दिखाई दिया तो इसको मतलब क्या? हम रास्ते से चल रहे हैं, हमको 1 तोला सोना दिखाई दिया, इसका मतलब क्या? वो 1 तोला सोना अपना है? नहीं ना। तो उसी प्रकार हमको ये शरीर दिखाई दिया, तो क्या ये शरीर अपना है?
समझ में आ रहा है क्या? अभी सोने के बदले मात्र शरीर को खड़ा किया, अब लगाना हर चीज में लगाना। शरीर के बदले अपने को अपना बेटा दिखाई दिया तो बेटा अपना है, कह रहा हूँ अपना बेटा। घर दिखाई दिया तो घर अपना है नहीं, कह रहे यहाँ पर दिखाई दिए तो ये गे मात्र है। और गे जो हो रहे हैं वो गे जिस ज्ञान में झलक रहे हैं, अर्थात जिस ज्ञान जो ज्ञान उसको ज्ञापक मतलब ज्ञात हो रहा है, जिस ज्ञान में वे ज्ञात हो रहे हैं वो ज्ञान जानने योग्य है। अर्थात वो ज्ञान ही जिस आत्मा के आश्रित है वो समग्र आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है। और सुनिए ना, इतना ज्ञान ये का विभाग करने से काम होगा? नहीं, काम नहीं होगा। क्यों? या अभी अभी हम तो इतने इंटेलिजेंट है, इतने समझदार है, सो कॉल्ड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, हम इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां है, हमको ये इतने सब इंजीनियरिंग के छक्के पंजे, लौकिकता के छक्के पंजे हम सबको पता है, तो ये बात इतनी समझ में नहीं आ रही? समझ में आ रही है तो काम क्यों नहीं हो रहा है? काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है कि मैं पर द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। वो पर गे ज्ञात होते हुए भी, हाँ ज्ञात हो रहे हैं ना, मुझे ज्ञात हो रहे हैं, तो ये विश्वास नहीं हो रहा है, ये श्रद्धा नहीं हो रहा है कि मैं परद्रव्य का कुछ भी कर नहीं सकता। वो पूरा उसका परिणमन का कर्ता वो स्वयं है। एक विचार कीजिए, जैसे अभी एक रॉकेट लॉन्चिंग हो गई, चंद्रयान चला गया, राइट? अभी चंद्रयान गया, चंद्रयान की खोज हो गई। अब वो साइंटिस्ट क्या मानता होगा कि मैंने सारी शोध खोज की, कैसे जाएगा, किस पाथ में जाएगा, कहाँ जाएगा, फिर कहाँ उतरेगा, ये सारा मैंने किया। वो पार्ट का असेंबली, ये सब कैसा करना वो मैंने डिजाइन किया, सब वो साइंटिस्ट कह रहा है। और उसको कितने पावर का रॉकेट लगेगा, रॉकेट के लिए ऊर्जा कहाँ से आएगी, और ऊर्जा के लिए वो सोलर पैनल्स कहाँ बनेंगे, कौन सा यूनिट सोलर पर चलेगा, कौन सा यूनिट ईंधन पर चलेगा, अर्थात अग्नि मतलब डीजल पेट्रोल पर चलेगा, ये सब मैंने नक्की किया, मैंने डिजाइन किया, और फिर ये रॉकेट लॉन्चिंग हो गई है। अब वो करता हो गया है कि नहीं? हमारे प्रवचन सार की भाषा को अगर समझेगा तो वो ये कह रहा है, अरे रॉकेट क्या है? पुद्गल है। पुद्गल में क्या होता है? स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। अर्थात ये जितनी भी शक्ति लगी है वो सब पुद्गलात्मक है। तूने क्या किया है उसमें? तेरा लगा ही क्या है उसमें? लगने के लिए मात्र उपयोग लगा है, उसके ऊपर क्या लगा है? कुछ भी नहीं लगा है। और तू क्यों उस पुद्गल का कर्ता बन रहा है कि मैंने किया? अब देखो ना, मैंने किया ये साइंटिस्ट कह रहा है। अब जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने उसके लिए फंडिंग की है, तो भारत सरकार मान रही कि हमने लॉन्च किया। अभी हर कोई, हम भारतीय है, हमारे देश ने लॉन्च किया, हम मतलब हर कोई क्या कह रहा है कि हमने किया। अरे हमने किया का अर्थ इतना ही है, हम उस घटना के साक्षी मात्र थे। हुआ तो सब उस पुद्गल की योग्यता से ही और पुद्गल की शक्ति से हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? जब सक्सेसफुल हुआ तभी भी पुद्गल की ही शक्ति थी, और जब फेलियर आया तब भी वो पुद्गल की ही शक्ति थी, हमारा कुछ भी उसमें नहीं था। ये एक उदाहरण दिया। अब और एक उदाहरण, मैं इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूं? चर्चा का प्रयोजन इतना ही है कि अपना ऊपर कर्तृत्व का या ज्ञान का ज्ञेय होने के बाद में भी उसका कर्तृत्व का अहंकार टूटता नहीं है कि ये मेरे बिना हो ही नहीं सकता, ऐसा हमको लग रहा है। एक प्रश्न है आप सबसे कि ये जो काल परिवर्तन होते हैं, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल, छठवां काल, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो कह रहे हो पहला काल किसने बनाया? अर्थात वे बड़े बड़े वृक्ष मतलब कल्प वृक्ष थे, ठीक है, वो भोग भूमिया जो हो गई, वो किसने बनाई? स्वयं प्रकृतिगत है। अर्थात पुद्गल के परमाणु बराबर उस रूप परिणमित हो गए हैं। ओके, अब मान लो दूसरा काल आ गया,
सुखमा काल, पहला सुखमा सुखमा, दूसरा सुखमा काल। तो सुखमा काल में वे कल्प वृक्षों की हाइट थोड़ी कम हुई कि नहीं हुई? तो वो किसने की? वो भी प्रकृति ने की। और वो प्रकृति कैसे है? वो पुद्गलात्मक है। तो हमने क्या किया है? कुछ नहीं किया। देवों ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। तो हुआ कैसे? स्वयं प्रकृति से पुद्गल की व्यवस्थित उसकी रचना है। पुद्गल को किसने आदेश दिया? पुद्गल स्वयं के आदेश पर चलता है, वो किसी के अधीन नहीं है। समझ में आ रहा है? तीसरा काल आ गया। तीसरा काल में भी वही प्रक्रिया, खाली उनकी हाइट कम होती गई। फिर कालांतर में वे कल्प वृक्ष घटते गए स्वयं अपनी योग्यता से। मेरा प्रश्न है कि इस 3 कालों में वहां पर एक भी बीज पड़ा होगा क्या? आपको क्या लगता है? मतलब आम का बीज पड़ा होगा, गेहूं का बीज पड़ा होगा, या फिर कोई भी बीज पड़ा होगा क्या? नहीं, कोई भी बीज नहीं था। क्या प्रमाण? अरे वो ऑलरेडी जल गया था, कुछ भी बचा नहीं था। तो ठीक है, तो ये सब प्रक्रिया हो गई, पूरा स्वयं प्रकृति का ही परिणमन है। चौथा काल आया, बीज कहां से आ गए? स्वयं प्रकृति ने ही खड़े किए हैं बीज, और वो बराबर खान पान चालू हो गया। 5वां काल आ गया। अब ये प्रकृति स्वयं ही उसका ह्रास करती जा रही है। आप देख लीजिए कि जो जो खान पान की व्यवस्था है, चीजें है, कितना ह्रास हो रहा है उनका। जो पहले नैसर्गिक और प्राकृतिक था और सकस था, आज कितना नीरस और अकस हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? और हम हेल्दी के नाम पर हम ग्रहण कर रहे हैं, राइट? तो कहने की बात इतनी ही है कि ये ऐसा ही डिमोशन हो रहा है। किसने किया? स्वयं पुद्गल की रचना है, प्रकृतिगत ऐसा ही उसका डिमोशन हो रहा है। 6वां काल आएगा तो उसमें क्या होगा? अरे ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा। अब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कैसे खाना वाना पकाएगा? कुछ नहीं, पूरा सब कुछ जलने वाला है। कुवर्षाएं होने वाली है, सब हो जाएगा, एसिड रेन्स होंगे, सब कुछ जल जाएगा, सब कुछ। अंधेरा ही अंधेरा होगा, सूरज नहीं दिखेगा। कहने की बात इतनी है कि ये सब व्यवस्था होने पर ये कौन कर रहा है? सब पुद्गल की रचना है। जीव इसका कर्ता कैसे बन रहा है, यही आश्चर्य है। ये देखो, ये पूरा फ्लो समझने के बाद में अब थोड़ा तो मति व्यवस्थित हो रही है कि नहीं, अपनी एक निर्धार तो हो रहा है कि नहीं, कि पर में अपना कुछ भी चल नहीं सकता। ये सब पुद्गलात्मक व्यवस्था, पुद्गल स्वयं उसका स्वामी है। जीव क्या कर रहा है? जीव ज्ञान कर रहा है, और ज्ञान कर रहा है उस समय ये पुद्गल उसके ज्ञान का गे बन रहा है। गे बन रहा है तो जान रहा है, इसके ऊपर और क्या कर रहा है? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आते हुए भी विश्वास नहीं हो रहा है, यही आश्चर्य है। और आचार्य देव को इतनी गाथाएं लगानी पड़ी। 153-54 से ये विषय चल रहा है। द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव, द्रव्य कर्म की बात है, द्रव्य प्राण की बात है। फिर ये पुद्गलात्मक है, इसका रचयिता पुद्गल स्वयं है, जीव नहीं है। जीव ने अपने शुभ अशुभ भाव मात्र वहां पर किए थे, उसके निमित्त में आकर जुड़ गए, लेकिन सब पुद्गलात्मक है। यही बात, यही थीम चल रही है कि नहीं? और कोई थीम चल रही है क्या? नहीं चल रही है। और ये कहाँ तक लेके जाने वाले हैं? हमको 172वीं गाथा तक लेके जाने वाले। क्यों? 172वीं गाथा में वो एकदम क्लाइमैक्स आने वाला है। क्लाइमैक्स आने वाला है मतलब क्या? अरसमरुवमगंधम, अलिंग ग्रहण के 20 बोलो की वहां पर बात चलने वाली है। क्या जान डाल दी है आचार्य देव ने, अमृतचंद्र स्वामी ने। आपको आनंद आना चाहिए। मतलब एक ही विषय को पंच परमागों में घुमाया और हर जगह पर उसका भाव अलग प्रकार से खोला। आप सबका संकलन कीजिए और सबका भाव एक साथ समझने की कोशिश कीजिए, आपको आनंद आएगा उसमें। मतलब किस जाति से उन्होंने
समय सार में 42 बोल बनाए, यहाँ पर अलग से मात्र अलिंग ग्रहण के 20 बोल बनाए, समय सार में एक बोल पे छोड़ दिया, और यहाँ पर प्रवचन सार में 20 बोल बनाए अलिंग ग्रहण के। मतलब बहुत विशेष है। जीव जहाँ पर अटका है उसको वहां से निजात पानी होगी, तो जैसा आचार्य देव डायरेक्ट कर रहे वैसा करना। बहुत गंभीर बात है। हमको लगता है कि मैं समझदार हूँ, और समझदार हूँ इस उदेड़ गुण में या इस ज़्यादा कॉन्फिडेंस में। हमको एक सरल समझाई हुई बात भी समझ में नहीं आ रही है। हाँ, और गंभीरता से अपनी समझ को बाजू को रखकर जैसा हमको समझाया जा रहा है वो समझे तो हमारा काम सरलता से हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमको आज आगे की गाथा में प्रवेश करना है। सोनाली भाभी ने जो प्रश्न रखा था वो अभी भी होल्ड पर है, उसकी अपन चर्चा बाद में करेंगे। हाँ, अभी तक समाधान मुझे नहीं मिला है, तो जैसे ही मिलेगी तो मैं उसका खुलासा कर दूंगा। हाँ, गाथा 166 167 पृष्ठ क्रमांक 293 293। जो बात विगत गाथाओं में कही गई है उस बात को इन गाथाओं में और विशेष विस्तार से समझाते हैं। अब आपको ये समझकर सुनकर थोड़ा सा क्या लगा, अरे फिर से वही बात कह रहे हैं, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, देखो आचार्य देव हमको एक तर्क दे रहे, तुझे हर रोज सुबह भोजन करने के लिए रुचि आती है कि नहीं आती? रोज वो ब्रेड मस्का पाव खाता है कि नहीं खाता है? दूध में डुबो के खाता है कि नहीं? बिस्कुट डुबो के खाता है कि नहीं? तुझे वहाँ पर अरुचि क्यों नहीं भाषित होती? तो वहाँ पर अरुचि नहीं भाषित होती तो हमने तुझे मात्र ये शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, पुद्गलात्मक है, इतना बोल दे, तुझे क्यों आकड़ हो रही, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? तुझे इसमें क्यों तकलीफ भाषित हो रही? नहीं, ये मैं अभी पढ़ चुका हूँ। हम भी वही कह रहे हैं ना, तो कल ही सुबह ही तो खा चुका है, अब क्यों खा रहा है? तो खाने के लिए तुझे कोई विरोध नहीं हो रहा है, तो एकदम उतनी ही रुचि से तन्मयता से बराबर हाजिर है, पैसे कमाने के लिए हाजिर है, समाज सेवा आदि करने के लिए हाजिर है, तो ये तत्व चिंतन की बात करने के लिए हाजिर क्यों नहीं है? अभी तुमको ये हाजिर, यदि तू सच्चा सुखार्थी होगा तो तू हमारी बात का विरोध नहीं करेगा, तू गंभीरता से इस विषय को समझेगा और अपना काम के लिए तत्पर होगा। यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन रूप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण उसका ही करे, अति प्रीति से सेवन करे। समझ में आ रहा है क्या? मोक्ष की कामना है क्या? मोक्ष की कामना है क्या? पहले तो ये नक्की करो। हाँ, कल एक कम्युनिटी पोस्ट डाली मैंने। हाँ, पोस्ट ये थी कि माना घोंसला बनाने में हौसला जरूरी है, माना घोंसला बनाने में हौसला जरूरी है, लेकिन जनाब ये तो विचार करो कि फैसला हुआ है या नहीं। फैसला अर्थात घोंसला बनाने का फैसला तुमने किया है कि नहीं किया है? समझ में आ रहा है क्या? मुझे इसमें से बोध ये देना था, भाई हर कोई मोक्ष जाना चाह रहा है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए मोक्ष कैसा है इसका फैसला तो कर, फिर उस दिशा में एक कदम आगे रखा जाएगा। नहीं, मोक्ष तो जाना है भाई। हाँ, इतना बोल के क्या हो गया, ये एकदम गुड बुक्स में आ जाता है। नहीं, अपने को तो पहला रैंक ही चाहिए, दूसरा रैंक अपने को लेना ही नहीं है, आईआईटी के बिना मुझे किधर जाना ही नहीं है, एम्स के बिना मुझे कहीं जाना ही नहीं है, यही है इसकी बातें। अरे ठीक है, लेकिन पढ़ाई कौन करेगा भाई? पढ़ाई नहीं कर रहा है, पेपर नहीं लिख रहा है, और तू तो बड़ी बड़ी गप्पे। अभी मैंने सब्जी बाजार में गया था, एक वो सब्जी वाला था, आज की घटना है, आज की। सब्जी वाला वो एग्जाम देना चाह रहा है 10th स्टैंडर्ड की। अब 10th स्टैंडर्ड की देखो, मजाक की बात नहीं है,
यही चर्चा हुई वहां पर। वो बोला कि मेरे को एग्जाम देने की है। वो सामने वाला बोल रहा है, भाई तू पढ़ाई करता नहीं है, उधर जाकर कौन लिखेगा तेरे लिए? लिखेगा कौन? ठीक है, वो अंदर के मार्क्स, इंटरनल मार्क्स 15 मार्क्स 20 मार्क्स जो मिलते हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन बाकी का क्या? बाकी कौन जुटाएगा? उधर तो कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना। तू पढ़ाई करता नहीं, तू व्यापार धंधा कर रहा है, और कौन लिखेगा? कोई डमी तो बिठा सकता नहीं, फिर करेगा कैसे? तुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तुझे जाना है, पास होना है, सर्टिफिकेट ऐसा कोई हवा में तो मिलता नहीं है ना। मान लो लौकिक तो सर्टिफिकेट मिल भी जाते हैं, लेकिन मोक्ष का सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं है ना। इसको तो प्राप्त ही किया जाता है। मात्र मोक्ष की कल्पना से सुख तो मिलता है, उसकी हवा भी नहीं लगती है। सुख की बात नहीं, उसकी हवा भी नहीं लगती है मोक्ष की। समझ में आ रहा है? विचार करना, अपने को मोक्ष प्राप्त करना है तो कितना गंभीर अपना चिंतन और हमारा संकल्प होना चाहिए। अरे संकल्प करने वाले भी आधी रात छोड़ देते हैं प्रतिकूलता आने पर। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो अड़िग है अपने श्रद्धा से, अपने विश्वास से, अपने गंतव्य से। वे कमिटेड है कि मैं इस पद को प्राप्त करके ही रहूंगा, लाख बाधाएं आ जाए तो भी मैं आगे बढ़ूंगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे क्या अब 12 मासा पढ़े? आप में से कितने जनों ने पढ़ा है? खाली हाँ या ना में बताइए। 12 मासा आप में से कितने जनों ने पढ़ा है? वज्रदंत 12 मासा या राजुल 12 मासा कितने जनों ने पढ़ा है? किसी को पता है ये है या नहीं है? पढ़ा है ना। वो 12 मासा में क्या है? सारी प्रतिकूलताएं की तो बातें रखी है कि नहीं? वो ज्ञान किया जा रहा है ना भाई। तू यहाँ जाओगे, जैसे वज्रदंत 12 मासा है, अरे 60,000 बच्चे तैयार, ये वज्रदंत कह रहे मैं जा रहा हूं। बोले आप हमको कैसे ऐसा छोड़कर जा रहे हैं? हम भी आ रहे हैं। और जो आपको बुरा लगा है हमको अच्छा कैसे लगेगा साहब? कितनी बड़ी बात है। मतलब जो राजपाट आपको बुरा लगा इसलिए आप छोड़कर जा रहे हो, आप विरक्त हो रहे हो, और हम उसी बुरी चीज को हम ग्रहण करें, ऐसा हो सकता है क्या? ओ माय गॉड, क्या सोच, कितनी गंभीर। देखो वैराग्य का प्रसंग किसको क्या बन गया। बाप विरक्त हो रहा है, बच्चा भी विरक्त हो गया। यहाँ क्या होता है? बाप विरक्त हो रहा है, बच्चा खींच के लाता है, पापा मेरी जिम्मेदारी, आप पहले मेरी जिम्मेदारी का पालन निर्वाह करो। पत्नी खींच कर लाती, मेरी जिम्मेदारी का निर्वाह करो। तो हर कोई खींच के लेके आ रहा है। यहाँ तो सब आप जा रहे, हम भी आपके साथ चलेंगे। जो समझ तुमरी वही समझ हमरी। देखो ये इन प्रसंगों को सुनकर ना हमको अपनी मति ठीक करते आनी चाहिए। हमको क्या लगता है, हाँ वो चौथे काल की बात थी। नो, ऐसा नहीं है। विरक्ति के लिए एक ही मार्ग है, वो है वैराग्य। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात विरक्ति की भावना निरंतर भानी चाहिए। हाँ जी, प्रसंग बहुत बहुत है बातें करने के लिए। कल परसों एक फोन ऐसा आया, साहब हाँ तुम लोग है ना, तुम्हारी इम्यूनिटी कमी है। कि मान लो किसी को रोग हो गया, बीमार हो गया, वो कहने लग गए तुम्हारी इम्यूनिटी कम है, और इसलिए तुमको ऐसे स्थानों पर जाने के लिए, मतलब जहां पर रोग हो सकता है, ऐसे स्थानों पर जाने से परहेज करना चाहिए। कितना सरल तर्क है कि नहीं? हाँ, हमको कहीं भी जाते तो हमको तकलीफ नहीं होती, क्यों? हमारा खान पान अच्छा है। लेकिन तुम लोग क्या है, शुद्धि का खाते हो, तुम्हारे पास पोषक कोई आहार ही नहीं है, तो तुम बीमार पड़ जाते हो। तो मैंने उनको तर्क दिया, देखो जी मुझे एक प्रश्न है, चौथे काल में कितना खाते थे साहब? चौथे काल में एक बार खाता था आदमी, और उसकी काया कितनी बड़ी होती थी? 500 धनुष। एक बार खाने से 500 धनुष। तीसरे काल में एक दिन बाद खाता था, मतलब आज खाया तो कल छुट्टी, परसों दिन खाना है, तो परसों दिन खाने वाले का उसकी काया कितनी? कह रहे एक राजू है क्या? नहीं, एक राजू नहीं, कितना है?
एक कोश प्रमाण, सॉरी, एक कोश, दो कोश, तीन क्रोश, तो कह रहे एक कोश प्रमाण उसकी काया। ओ माय गॉड! और कितना खाता था? आंवले जितना। अब दूसरे काल में जाओ, वो कितना खाता था साहब? वो मेरे ख्याल से नहीं, बेर जितना खाता था, बेर। फिर आंवला, दूसरे काल वाला आंवला। और पहले काल वाला कितना खाता था? कह रहे वो बेहरड़े समान। बेहरड़ा होता है ना, इतना छोटा, तो उतने सामान खाता था। अब वो खाने के बाद में 3 दिन छुट्टी, 3 दिन छुट्टी, उसके बाद में खाना है, और वो 3 कोश प्रमाण उसकी शरीर यष्टि। और मान सुनो ना, वो इतना कम खाते थे, बीमार नहीं पड़ते थे। ओ माय गॉड! बीमार नहीं, डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं था उस काल में, कुछ भी नहीं था। पहले दूसरा तीसरा काल में कुछ भी नहीं था। मुझे ये कहना है कि फिर इसकी वजह से मुझे रोग हुआ, ये कैसे लाया? अगर होना ही था तो हर किसी को होना चाहिए था। और मान लो हम उस एरिया में गए तो सबको वही रोग हो जाना चाहिए, वहां के लोग बराबर रह रहे हैं और हमको नहीं हो रहा है। ये क्या है? इसको आज का मेडिकल साइंस कह सकता है कि इम्यूनिटी की कमी है। लेकिन पहले ये नक्की करो ना, कर्म का उदय वहां पर खड़े हुए बिना अपने को ये बीमारी आ ही नहीं सकती, पहला पॉइंट। और कर्म क्या है? पौद्गलिक है। हुआ किस में है? शरीर में है। तो मुझे हुआ, ये कहां से लाया? और मान लो ये संयोग हो जाता है शरीर में इसी प्रकार का, तो भेद विज्ञान किस चिड़िया का नाम है? जब इन प्रसंगों में भेद विज्ञान नहीं करेंगे तो अन्य प्रसंगों में हम कैसे भेद विज्ञान करेंगे? नहीं नहीं, एसी लगाकर बैठना है और मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, इसको भेद विज्ञान समझ रहे हैं क्या अपन? नहीं। पंखा लगाकर बैठे और फिर एकदम सामायिक चल रही है, इसको भेद विज्ञान समझ कर बैठे हैं क्या? मच्छर काटने नहीं चाहिए इसलिए गुड नाइट लगाया और फिर हम मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं ऐसा कह रहे, इसको भेद विज्ञान समझ रहे हैं क्या? मच्छरदानी के अंदर बैठे और हम कह रहे कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, इसको भेद विज्ञान कहते हैं क्या? आई एम सॉरी टू से, ये भेद विज्ञान नहीं है। प्राप्त प्रसंगों में हम कितने सहज रह पाते हैं, अर्थात कितने जल्दी सहज होते हैं। वस्तुपरक अर्थात आत्म वस्तुपरक चिंतन कैसा हमारा बढ़ता है, ये भेद विज्ञान की तरफ झुका हुआ अपना उपयोग है। अर्थात 7 तत्वों का निर्णय कहो या फिर हमारी आत्म वस्तु के प्रति अड़िग श्रद्धा, ये हमको अपना आत्मा की तरफ ले जाएगी। जब तक शरीर के प्रति अड़िग आस्था है, अड़िग समर्पण है, तब तक आत्मा दिखाई नहीं देगा। जैसे ही शरीर ओझल हो जाएगा, आत्मा दिखाई देने लगता है। और जैसे आत्मा ओझल होता है, शरीर दिखता ही दिखता है। मेरा प्रश्न है आप सबसे, आत्मा को प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन चाहिए? चेतन साधन चाहिए या अचेतन साधन चाहिए? देखो, एकदम सरल सरल बातें। चेतन साधन से क्या मिलता है, अचेतन साधन से क्या मिलता है? चेतन के माध्यम से अचेतन मेरा नहीं है, ऐसा निर्णय करना बराबर है कि नहीं? अभी देखो, कोई भी चीज जाननी है, इंद्रिय जरूरत है कि नहीं हमको? इंद्रियों की जरूरत है क्या? आंखें, कान, नाक, रसना, स्पर्श, इनके बिना हम ज्ञान कर सकते क्या आज की डेट में? मन चाहिए कि नहीं थोड़ा सा विचार करने के लिए? तो इनके बिना हमारा काम बढ़ रहा है क्या? मैं आपको इंद्रिया पाठ पढ़ा रहा हूं, इंद्रिया पाठ। इनके बिना हमको ज्ञान हो सकता है क्या? प्रश्न है आप सबसे, इनके बिना मैं ज्ञान कर सकता हूं क्या? और हाँ तो कैसे, और ना तो कैसे? नहीं नहीं, प्रश्न ये है, इंद्रियों के बिना मैं किसी को जान सकूं? मान लो आपकी ये आवाज आ रही है, आवाज आ रही है तो मैं कान से सुने बिना मुझे ज्ञान हो पाएगा क्या? प्रश्न है। मान लो आज कान में डिफेक्ट होता तो आपकी आवाज मेरे कान पर पड़ती क्या? जानन रूप मैं हूँ, बराबर।
नहीं, मैं व्यवहार की बात कर रहा हूँ कि कान के बिना मैं ये बात सुन नहीं सकता था। 100% यही बात है। देख लो ना आप, 4 इंद्रिय जीव को कहाँ सुनाई दे रहा है? आपकी बात 4 इंद्रिय जीव यहीं पे खड़ा है। मान लो एक मच्छर भटक रहा है, वो कहाँ सुन पा रहा है? नहीं सुन पा रहा है कि नहीं? इसका मतलब कान जरूरी है, राइट? हाँ, अब प्रश्न ये है, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के लिए। लो, ये और एक पॉइंट आया क्या? हाँ, कौन सा सूत्र है? कौन बताएगा सूत्र ये इस बात को लेकर? नहीं नहीं, हाँ, तदिंद्रिया इंद्रिया निमित्तम। बहुत अच्छा। वो मति ज्ञान इंद्रिया तथा अनिंद्रिया से प्रवृत्त करता है। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये आदि हाँ, वो निमित्त परक कथन किया गया है। तत्वार सूत्र का जो कथन है, इसको समझने में सबसे बड़ी भूल हमने ही की है। अर्थात आचार्यों की भाषा क्या है हमको समझ में नहीं आई। हाँ, शास्त्र में लिखा है, तत्वार सूत्र में, बाइबल है हमारे लिए तो, और उसमें लिखा है क्या? तदिंद्रिया इंद्रिया निमित्तम। निमित्त शब्द की ओर तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं गया? वो निमित्त मतलब क्या? निमित्त कर्ता कारण नहीं है। निमित्त तो कम से कम हाँ वो सामान्य जानकारी तो देंगे ना, इंद्रिया है तो। हाँ, वही तो कह रहे, निमित्त 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 मतलब क्या होता है? वो कुछ भी काम करता नहीं है, मात्र साक्षीभूत वहां पर खड़ा रहा। अब ये इंद्रिया ना कुछ भी काम नहीं कर रही है, साक्षीभूत खड़ी है, तो हमने बोल दिया इंद्रिया के निमित्त से हमको जानकारी हो गई। लेकिन जानना किसने है? मैंने ही स्वयं ने जाना है। बहुत सारे उदाहरण देता हूं मैं तो हमेशा। मान लो हम घर के बाहर निकले तो हम क्या करते हैं? जूता चप्पल पहनकर निकलते कि नहीं? और घर के अंदर आ रहे हैं उस समय हम क्या करते हैं? जूता चप्पल पहनकर आते हैं या छोड़कर आते हैं? छोड़कर आते हैं, मतलब घर के अंदर छोड़कर आते हैं। हाँ, और घर के बाहर पहनकर जाते हैं, राइट? पहनकर, लेकिन चलता कौन है? पैर चलता है या जूता चलता है? पैर चल रहा है ना। घर के अंदर भी पैर ही चला कि नहीं, राइट? तो चलता तो पैर ही है, लेकिन बाहर चलने में जूता निमित्त है। घर में चलने के लिए जूते की जरूरत ही नहीं है, स्वयं पैर अपनी योग्यता से चल रहा है। ये तो उदाहरण हो गया। उसी प्रकार जब मति ज्ञान से जाना जा रहा है, शब्दों के ऊपर गौर करना, मति ज्ञान से बाहर का, हाँ क्या कहा है ना? वही वही बहुत सारे उदाहरण है। उसी प्रकार मति ज्ञान से जब हम जानते हैं, तब इंद्रिया के माध्यम से इंद्रियों का अवलंबन लेकर जाना। अवलंबन लेकर मतलब क्या? वो खिड़की है, जैसे आपने कहा खिड़की है, खिड़की खुली है तो दिखाई दे रहा है, खिड़की बंद है तो दिखाई नहीं दे रहा। खोली खिड़की तो दिखाई देने लग गया। वैसे ही ये इंद्रिया रूपी खिड़की खुल गई तो दिखाई देने लग गया। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब पहले ज्ञान नहीं हो रहा था क्या? पहले जो खिड़की खुलकर ज्ञान हो रहा था, वैसा ज्ञान भले ही नहीं हो रहा था, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा ज्ञान हो रहा था कि नहीं? तो हो रहा था ना बाबा। तो ज्ञान तो था ही ना, तो ज्ञान कहाँ नहीं था? ज्ञान तो है ही। समझ में आ रहा है क्या? तो ये ज्ञान है, लेकिन इंद्रिया वहां पर निमित्त खड़ी है। ठीक है? इतना सारा प्रकरण मैंने क्यों खड़ा किया है? प्रकरण ये खड़ा है कि हमको इंद्रिया के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसी धारणा लोग में पड़ी है। तो कह रहे नहीं, इंद्रिया निमित्त है, वहां पर मात्र वो खड़ी है एक खिड़की के हिसाब से, और उस खिड़की में से झांकता हूं तब हमको उस खिड़की से जो दिखाई देगा हम देखते हैं। समझ में आ रहा? वो भी दिखाई जो दे रहा है अपनी ज्ञान की शक्ति के हिसाब से दिखाई देता है,
अर्थात उघाड़ जितना है उतना ही देख पाएगा, उपयोग में जितना आ रहा है उतना ही देख पाएगा, उससे ज्यादा नहीं देख पाएगा। ऐसा भी होता है ना, कभी कभी तुझे कम दिखाई देता है दूसरे को ज्यादा दिखाई देता है, तुझे कम सुनाई देता है दूसरे को ज्यादा सुनाई देता है, होता है कि नहीं होता है? तुझे कम गंध आती है दूसरे को ज्यादा गंध आती है, होता है कि नहीं होता है? तुझे स्वाद कम समझता है किसी और को ज्यादा समझता है, होता है ना? इसका मतलब इतना ही है कि इंद्रिया जो जो ज्ञान करा रही है वो किसका ज्ञान करा रही है? इंद्रिया बाहर का ज्ञान करा रही है। जैसे जूते से हम कहाँ गए? बाहर गए। जूते पहनकर अंदर नहीं आ सकते, लेकिन जूता पहनकर हम बाहर गए ना। वैसे इंद्रिया एक जूता है, उस जूते से हमको क्या हुआ? बाहर का ज्ञान हुआ। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात इंद्रिया ने पर का ही ज्ञान कराया। अब पर का ज्ञान कराया, अब ये भी ये हो गया है, ये हो गया। उस समय में मैं क्या कर रहा हूं? मुझे इसको मात्र जानना है, इस गे को मात्र जानना है एक। और गे जहां पर खड़ा हुआ है वो किस में खड़ा हुआ है? मेरे ज्ञान दर्पण पर खड़ा हुआ है। जब मेरे ज्ञान दर्पण पर खड़ा हुआ है तो फिर ये ज्ञान दर्पण जिस आत्मा के आश्रित है वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अर्थात जो दिखाई दे रहा है उसको देखना नहीं है, उसको गौण करना है। जो देख रहा है उसको देखना है। क्या कहा? जो दिखाई दे रहा है उसको गौण करना है, और जो देख रहा है उसके ऊपर दृष्टि करनी है। ये ज्ञान, ये विभाग अधिकार का मूल प्रयोजन है। आप पकड़ रहे हैं क्या? मतलब हम किस प्रकार से अपनी आत्म भावनाओं को वृद्धिंगत करेंगे, ये यहां पर कोशिश की जा रही है। मतलब शरीर दिखाकर सबसे इजीएस्ट, मतलब जन्म से लेकर मरण तक ये शरीर है अपने सामने, और इसको खड़ा करके कह रहे कि ओके ओके ठीक है, शरीर है, इससे ज्ञान हो रहा है, बट मूल बात यह है कि तू ज्ञान कर रहा है। ओके, या देखिए पढ़ते हैं, थोड़ा सा गाथा पढ़ते हैं। विशेष विस्तार से समझाते हैं तथा यह बताते हैं कि आत्मा उन पुद्गल पिंडों का कर्ता नहीं है। किसका? इस शरीर का कर्ता नहीं है, ये समझा रहे। ओके, हाँ, पुद्गल पिंड मतलब यहाँ पर जिस पुद्गल पिंड मतलब क्या कह रहे हैं? द्रव्य प्राण जिस विधि से प्राप्त हो रहे हैं, और वो विधि जो है अर्थात उसको उसकी फॉर्मेशन करने के लिए जो कोई रॉ मटेरियल लगा है वो पुद्गल का लगा है। और हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये स्पर्श रस गंध वर्ण इसमें पाया जा रहा है, और स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त मैं 3 काल में हुआ नहीं हूं, तो ये मेरी चीज हो ही नहीं सकती। देखो, निद्धत्तणेन दुगुणो, फिर से वही बात आ रही कि नहीं? निद्धत्तणेन दुगुणो चदुगुण निद्धेन बंधमणो भवति। क्या है ये निद्धत्तणेन? निद्धत्तनेन मतलब स्निग्धता से। निद्धत्तणेन दुगुणो चदुगुण निद्धेन बंधमणो भवति। लुक्खेण वाति गुणदो अणुबद्धति पंचगुणयुक्तो। क्या बात आ गई? लुक्खेन वा निद्धत्तनेन दुगुणो, मतलब स्निग्धता से 2 गुण वाला, 2 अविभाग प्रतिच्छेद वाला। चतुगुण निद्धत्तनेन अर्थात चतुगुणधारी, 4 अविभाग प्रतिच्छेदधारी ऐसा कोई स्निग्ध परमाणु है, उससे क्या होता है? बंधन का अनुभव कर सकता है। इतनी सरल बात आ गई। 2 अविभाग प्रतिच्छेद वाला, 4 अविभाग प्रतिच्छेद वाले के साथ में
बंधन का अनुभव कर सकता है। और वहां पर शब्द उन्होंने किया है स्निग्धता। देखो हाँ, कल मुझे ऐसा थोड़ा सा लग रहा है, मैं अभी तक कंफर्म नहीं हूँ, कि ये यहाँ से ही वो बात वृंदावन दास जी ने उठाई है। क्या स्निग्धता ये सम में होती है और रुक्षता विषम में होती है। ये इस गाथा से मुझे उसका बीज दिखाई दे रहा है। आप थोड़ा सा विचार करना। देखो, लुखेण वात इति गुण दो। लुखेण वा मतलब क्या? रुक्षपना। रुक्षपना कैसे होता है? 3 गुण वाला, 3 अविभाग प्रतिच्छेद वाला अणु बज्झदी अर्थात बंध को प्राप्त होता है। किसके साथ में? पंचगुण जुत्तो। 5 अविभाग प्रतिच्छेद वाले के साथ में बंध को प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो वहां रुक्ष वाले के लिए क्या कहा? 3 और 5 मतलब विषम संख्या दी, और स्निग्ध वाले के लिए सम संख्या दी। तो यहां से शायद उन्होंने किया होगा। अभी अपने को ज्यादा इसका ये और खुलासा तो नहीं है। हाँ? आगे 167 देख लेते। दुपदे सादी खंदा सुहुमावा बादरास संठाना पुड़वी जलते उवाऊ सग परिणामे हिंजायन्ते। एक वाक्य है, दुपदे सादी खंदा, 2 प्रदेश आदि स्कंद, ठीक है। सुहुमा वा बादरासन ससंठाना, कह रहे सूक्ष्म हो या बादर हो, ओके। ससंठाना मतलब क्या? कोई आकार वाला हो, ठीक है, संस्थान सहित हो। संठाना मतलब आकार, संस्थान मतलब आकार, ठीक है। अब आगे, उड़वी जलते उवाऊ सग परिणामे हिंजायन्ते। तो कह रहे वो पृथ्वी जल अग्नि वायु या तेऊ, कुछ तेऊ मतलब ये हो ही गया अग्नि, कह रहे किसी भी प्रकार हो गया। तो कह रहे कैसे हो गया? कह रहे वो सग परिणाम, स्वभावगत परिणाम से हो गया है, उसको किसी ने किया नहीं है। अर्थात इस पुद्गल परमाणु को पृथ्वी करना है, इस पुद्गल परमाणु को जल काय करना है। इस पुद्गल परमाणु, ये देखो जल काय भी क्या है? पुद्गल है। समझ में आ रहा है क्या? वायु काय क्या है? पुद्गल है। वायु काय पुद्गल है। वायु कायिक वो जीव उसमें रह रहा है, वो बात नहीं है। अपन क्या कह रहे हैं? वायु काय मतलब शरीर, वो क्या है? पुद्गल है। और यहाँ पर इसलिए क्या कह रहे? सूक्ष्म शरीर हो या बादल शरीर हो, कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कह रहे हैं वो पुद्गल की ही व्यवस्था है, स्वभावगत सग परिणामे हिम। सग मतलब क्या? अपनी ही अपना ही परिणमन है उस पुद्गल का, स्वतंत्रता से। किसी ने जबरदस्ती की नहीं है कि तुम बादर पृथ्वी का एक बनो, तुम सूक्ष्म पृथ्वी का एक बनो, ऐसा किसी ने जबरदस्ती नहीं की है। वो पुद्गल स्वयं अपनी शक्ति से ही, स्वभाव से उस रूप बन गया है, ओके। तो अब प्रश्न ये रहता ही नहीं ना कि ये पेन प्लास्टिक का, ये पुद्गल परमाणु इसे यही पेन क्यों बना, ये प्रश्न ही नहीं। इसकी इस समय की स्वभावगत योग्यता यही है, तो इसलिए ये परमाणु इसी पेन के आकार रूप परिणमित हो, खत्म। समझ में आ रहा है क्या? अब लगाना, हर चीज में लगाना, अपने शरीर में लगाना, नहीं तो घरदार में लगाना, नहीं तो बाकी बाहर की व्यवस्था में लगाना, सब में यही बात लगाना, ठीक है। देखो, हाँ, इसका हिंदी अंश भी पढ़ लेते। चलिए,
दो अंश चिकने अणु चिकने वृक्ष हो यदि चार तो हो बंद अथवा तीन एवं पांच में भी बंद हो। देखो यहाँ अनुवाद में देखो इन्होंने क्या खेल किया है। इन्होंने चिकने और वृक्ष को एक साथ ले लिया, आप देख लेना। और चिकने वृक्ष के लिए उन्होंने क्या कह रहे, 2 हो या 4 हो, या चिकने वृक्ष के लिए 3 हो या 5 हो, ये यहां पर घटित किया। देखो अनुवाद में ऐसा नहीं लिया चिकने के लिए 2 और 4 और वृक्ष के लिए 3 और 5, ऐसा नहीं लिया। देखो फिर से पढ़ते, 2 अंश चिकने अणु चिकने वृक्ष हो यदि 4 तो हो बंद अथवा 3 एवं 5 में भी बंद हो। समझ में आया क्या? कितना वर्ड टू वर्ड वहां पे मैच किया। आगे, यदि बहु प्रदेशी कंद सूक्ष्म स्थूल हो संस्थान में तो भूजलादि रूप होवे स्वयं के परिणमन से। स्वयं के परिणमन से उपादानगत योग्यता अपनी स्वयं की है उन पुद्गलों की। ऐसा क्यों? इसमें कोई तर्क नहीं है, कोई तर्क नहीं है। इसकी स्वभावगत योग्यता है कि ये पुद्गल इसी रूप से परिणमित होना है। आगे देखो, चलो पढ़ते हैं। 2 अंश वाला स्निग्ध परमाणु 4 अंशों वाले स्निग्ध या रुक्ष परमाणु के साथ बंधता है, अथवा 3 अंश वाला रुक्ष परमाणु 5 अंशों वाले के साथ युक्त होकर बंधता है। ठीक है, हाँ, इसका खुलासा करते समय में तो यही किया। खुलासा तो वहां पीछे जैसा हुआ वही है। 2 से लेकर अनंत प्रदेश वाले संस्थानों अर्थात आकारों सहित सूक्ष्म और स्थूल स्कंद पृथ्वी जल अग्नि और वायु रूप स्वयं के परिणामों से ही होते हैं। इन गाथाओं का भाव तत्व प्रदीपिका टीका में आचार्य अमृतचंद्र इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखो, आप सबको अपन जब क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा कर रहे थे तो वहां पर सबसे पहले क्रमबद्ध पर्याय का तर्क क्या दिया गया, किसको याद है भाई? एक तो वो कार्तिकेयानु प्रेक्षा की गाथा है, लेकिन हाँ वो आ गई। उसके बाद में एक तर्क दिया गया, वो कहाँ का है, कौन बता सकता है? मैं क्यों प्रश्न पूछ रहा हूं? मैं ये जो जिस कार्य रूप परिणमित होता है उसका स्वामी वही होता है, ये मुझे समझाना है। अर्थात जीव चेतन भाव से परिणमित हुआ तो जीव, इस चेतन भाव का स्वामी जीव ही होता है, अजीव नहीं। और अजीव जड़ भाव से परिणमित हुआ तो उस जड़ भाव का स्वामी वो अजीव ही होता है, जीव नहीं। मैंने बहुत समीप आकर आपको तर्क दिया है। कहाँ की बात थी आपको याद करके मुझे बताना है। याद करके मतलब अभी पूछ रहा हूँ, तो अभी जवाब चाहिए। तावत ही जीव क्रमनियमित परिणामेन जीवो ही न अजीव, ऐसा आया। मतलब जीव अपने स्वतंत्र क्रमनियमित परिणामों से परिणमित होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। और अजीव अपने क्रमनियमित परिणामों से, अंडरलाइन द वर्ड क्रमनियमित,
अजीव अपने क्रम नियमित परिणामों से परिणमित होता हुआ अजीव ही है, न जीव, जीव नहीं। ये इतनी बात क्यों कह रहा हूं? ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो जिस कार्य रूप परिणमित होता है वो उसी का स्वामी होता है। तो इस शरीर का कर्ता मैं हूं, ये भ्रमना तोड़ देनी। भोजन का कर्ता मैं हूं, ये भ्रमना तोड़ देनी। समझ में आ रहा है क्या? इस गर्मी की वजह से मुझे पसीना आ रहा है, ये भ्रमना छोड़ देनी। समझ में आ रहा है क्या? पुद्गल का कार्य पुद्गल में हो रहा है, आत्मा में कभी भी पसीना आता नहीं। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? अभी मान लो अपन भीग गए, पानी, इसमें पानी बरस रहा है, हम भीग गए। अब भीग गए इसका मतलब हम भीग गए तो हम बीमार पड़ने वाले, हम ऐसा ही मानते हैं कि नहीं? जल्द से जल्द सर पोछो बोलते हैं कि नहीं? देखो, मैं बीमार पड़ता ही नहीं। ये है निमित्त नैमित्तिक संबंध, जो बनना है बनने दो, लेकिन मैं बीमार पड़ता नहीं। ये दृढ़ संकल्प हमको करना ही चाहिए। हर प्रसंग में हमको ऐसा भेद विज्ञान करते आना चाहिए। आप पकड़ रहे मेरी बात को? हाँ, मतलब जीव अपने जीवत्व भाव से परिणमित होता हुआ जीव ही है, न अजीव। और अजीव अपने अजीवित्व भाव से परिणमित होता हुआ, अजीवित्व मतलब क्या? स्पर्श रस गंध वर्ण वाले भावों से परिणमित होता हुआ अजीव ही है, जीव है। ठीक है? हाँ, देखो, ये रॉकेट साइंस नहीं है, कितना सरल है ना अपना विज्ञान। सरलता का धर्म है, छक्के पंजे कुछ नहीं है। हमको लगता है कि मैं ये मेरे सामने आए तो मैं एकदम बहुत तर्क से मैं ऐसा बात करूंगा, इसके साथ मैं ऐसे तर्क से बात करूंगा। अभी मोदी जी गए वहां पर, कहां पर गए हैं? यूक्रेन गए हैं। तो यूक्रेन में अब मैं जेलेंस्की के साथ में ऐसे बात करूंगा। एक दिन रशिया में जाएंगे तो रशिया पुतिन के साथ में मैं ऐसा बात करूंगा। वहां तो बहुत छक्के पंजे खेलने पड़ते होंगे, लेकिन यहां पर कह रहे नो छक्का पंजा, जो जिसका है उसके खाते में डाल दो, खत्म। यहाँ बायसनेस है ही नहीं, झुकाव किसी दूसरे पर के पक्ष में जाएगा ही नहीं। ओके, मान लो हाँ, हमको अपना रेलवे स्टेशन पर अपना वजन करना है ना? वो मशीन है, वेइंग मशीन, और वहाँ पर सिक्का डालोगे तो ही वजन दिखाएगा कि नहीं? सिक्का नहीं डालोगे तो वजन दिखाएगा क्या? नहीं। मान लो गवर्नमेंट ही आ जाए, जिसका मालिक है वो गवर्नमेंट भी आ जाए, तो भी वो वेइंग मशीन क्या बोलेगा? पहले सिक्का डाल, अंदर से चाहे तो चाबी ले, अंदर से सिक्का निकाल और फिर से इसी में डाल, लेकिन पहले डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो वो कितना अनबायस्ड है, मालिक के साथ भी अनबायस्ड है वो। उसी प्रकार प्रकृति ही ऐसी ही है कि जो जिसका होता है वो उस रूप ही कार्य करती है, मतलब वो उस वैसा ही परिणमित होती है। अन्य द्रव्य चाहे भी तो उसका कर्ता बन नहीं सकता, उसका स्वामी बन नहीं सकता। देखो, ये इतना सरल तत्व ज्ञान है, बहुत बड़ी बातें नहीं है। नो बकवास, ओनली स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें चल रही है। देखो, आइए, नहीं कहना, देखो क्या कह रहे हैं। यथोक्त हेतुओं से, देखो, हेतु 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 क्या होता है? हेतु किसको कहते हैं? कौन बताएगा हेतु किसको कहते हैं? फिर से बोलिए जरा जोर से। हेतु, हेतु मतलब निमित्त, क्या? हाँ, कारण कारण कारण। यस, हेतु मतलब तर्क, वेरी प्रॉपर। मेरा कहने का हेतु अर्थात आशय, हेतु मतलब होता है आशय, तर्क, कि तर्क जिस हेतु से, क्यों? अरे सारी बातें हेतु पर तो सिद्ध हो रही है। जैसे कोर्ट में जाते हैं हम, कोर्ट कैसा डिसीजन लेता है?
तर्क के बेस पर ही तो कंक्लूजन पर आता है। तर्क ही नहीं प्रॉपर हो तो कंक्लूजन भी ठीक से नहीं दे पाएगा, राइट। अर्थात तर्कों के बल पर ही कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। हेतु अगर हमारा ठीक होगा तो हमारा हेतु के आश्रित जो विषय है वो भी सही होगा। अर्थात हमारा हेतु जहां पर स्पर्श रस गंध वर्ण दिखाई दे रहा है, जो रूपी है सो पुद्गल, खत्म, इतनी सी बात है, वो मैं नहीं। सेकेंड बात ये डिराइव करनी है। तो ये जिसको स्वीकार हो जाता है ना, वो एकदम प्रबल युक्ति के बल पर सच्चा निर्णय करने के लिए समर्थ हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? और जो यही स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा कैसे, इतना तो करना ही पड़ता है ना, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये जिसको लग रहा है ना, उसको बराबर भ्रम पड़ा है। उसको पर कर्तृत्व का भार अपने माथे पर ढोना है। देखो, हमको लगता है कि हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, राइट, हम अपने घर वालों का पोषण कर रहे हैं, राइट, हम उनको समझाते हैं, राइट। यहाँ पर कह रहे रॉन्ग, अपने बच्चों को तू बड़ा नहीं कर रहा है, वे स्वयं बड़े हो रहे हैं। उस समय में तू साक्षीभूत है, तू निमित्त रूप खड़ा है और तुझे भ्रम हो गया कि तू बच्चों को ठीक कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हमको लगता है कि मैंने उसको समझाया इसलिए वो समझा, ऐसा नहीं, वो स्वयं समझा तब तेरा विकल्प उसमें कार्यकारी हुआ है, तेरा विकल्प उसमें कार्यकारी हुआ है, तूने समझाया नहीं है, वो स्वयं समझता है। अगर मेरे समझाने से कोई समझ रहा होगा तो साहब सबसे पहले 3 लोक के नाथ आदिनाथ वहां पर बैठे हैं, वो अपने सगे पोते को नहीं समझा पा रहे हैं। इससे हमको क्या निष्कर्ष निकलता है? देखो, जिनागम भरा पड़ा है इन बातों से, हमको उसमें से डिराइव करना है कि जब वे 3 लोक के नाथ, अरे जय जय नाथ परम गुरु, वो उनकी बातें सुनने के लिए पूरे 3 लोक से लोग आए हैं, उनका पोता भी वहीं पे बैठा है, पोता विरोध कर रहा है और 3 लोक के श्रेष्ठीगण हाथ जोड़कर सुन रहे हैं। अब कैसा नजारा होगा विचार कीजिए। अगर समझाना ही होता तो सबसे पहले उस पोते को ही समझाते ना, अरे मेरी नाक काली कर दी तूने, नाक कटवा दी। उनको इतना भी भय नहीं है। लोग में ऐसा कहते हैं ना, घर वालों को समझाओ, हमको समझाने आए, कहते कि नहीं कहते? पहले घर वालों को ठीक करो, फिर अपने हमको समझाने आओ। यहाँ पर वो बात ही नहीं है। कौन किसको समझा रहा है? हम स्वयं समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं तो स्वयं समझने के लिए, आप समझोगे ऐसा कोई भी भ्रम नहीं पालना है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, बोलने की भाषा क्या है, समझ में आ रहा है क्या? और कहना क्या है, मैं समझा सकता नहीं। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे स्वयं समझ जाता। क्या कह रहे हैं? समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे स्वयं समझ जाता। जिनवानी भी किसे जगाती है, स्वयं जागृत हो तो भाती है। अभी मुझे धुन नहीं आती है साहब, लेकिन भाव समझ लीजिए। भाव ये है, जिनवाणी समझाती नहीं है, जो स्वयं जागृत होता उसके समझ में आती है। वस्तु स्वरूप यही है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अभी देखो वहां पर तर्क यही है। ये किसका है मालूम है? छंद। किसका छंद है ये वैसे? एनीबडी हैज हर्ड दिस? अनहोनी ना कभी होती है, होनी भी कभी न टलती है। अरे वाह! अनहोनी कभी न होती है और होनी कभी न टलती है।
काल लब्धि जिसकी आ जाती है, बात समझ में तभी ही आती है। जब काल लब्धि आती है ना, तभी बात समझ में आती है। ऐसा नहीं समझ में आएगा तो ये समझकर हमको क्या समझना, हमको अरे इतना समझाता हूँ तुझे समझता नहीं है क्या, इतना समझाता हूँ तुझे समझ में नहीं आ, अरे तू क्यों नहीं समझता कि उसकी काल लब्धि नहीं आई है। हमको लगता है कि नहीं, हम अपने माता पिता को, बच्चों को, घर वालों को बोले, अरे कितनी बार बोला ये यहाँ पर पाप है, यहाँ पर पुण्य है, धर्म ऐसा किया जाता है। हमको लगता है कि नहीं, वो हमने एक बार, दो बार, तीन बार कह दिया तो समझ जाए। नहीं ना, उनकी योग्यता नहीं, काल लब्धि नहीं आई है। भटकना है तो ऐसा काल लब्धि नहीं आती है। समझ में आ रहा है? और तुम्हें अगर कषाय हो गई तो तुम्हें भी भटकना है। क्यों? तुम कर्ता बन रहे हो ना समझाने के, तो फिर से तुम्हें भी भटकना है। आप पकड़ रहे हैं क्या? बहुत गंभीर ये तत्व ज्ञान है। हमको इसमें से अपना कैसे कार्य करना है, हमको नक्की करना है। दूसरे का क्या होगा ये विचार मत करो, लेकिन मुझे क्या करना है इसका गंभीरता से विचार होना चाहिए। देखो अंत में क्या कहा, आदिश्वर समझाया मारीची बोराया। क्या कहा? आदिश्वर समझाया मारीची बोराया, क्यों न माने किसकी कोई, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। अरे क्या जबरदस्त बात आ गई। आत्मा अपना काम कर रहा है और बाकी बाहर का कार्य हो रहा है। बस आज का टेक अवे यही है। आज बहुत गंभीरता से यही विचार करना कि मैं सुख की खदान हूँ और मुझे सुखी होना है, तो बाहर से सुख आ नहीं सकता। मेरा सुख मेरे में पड़ा है, मेरा ज्ञान मेरे में पड़ा है, इसी का आश्रय लेना है, इसी का निर्णय करना है, उसी में जमना है, उसी में रमना है, बाहर कुछ भी नहीं है। ऐसा ज्ञान होते ही परगे सुख या दुख का कारण भाषित नहीं होते, परगे अपने ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए हैं, तो प्रतिबिंब मेरा है, मैं ज्ञानवान वहां पर खड़ा हूँ, परगे वहां पर बाहर खड़ा है, वो प्रवेश नहीं कर गया है, तो अब मुझे कषाय करने के लिए अवसर नहीं है। जैसे ही कषाय करने के लिए अवसर नहीं है, मैं अकषाय स्वभाव वाला हूँ, ये भी निर्णय हो जाता है, सहज साम्य भाव आ जाता है, अर्थात अपनी वस्तु में अपना उपयोग ढलता ही है। बस यही एक भाव है, यही एक प्रयास है, और ये प्रयास जो करता है वो सिद्ध भगवान के बगल में बैठने के लिए एक क्या कह सकते हैं, वही पात्र है, अन्य कोई नहीं। इसलिए जिनवाणी सुनना जरूरी नहीं, लेकिन जिनवाणी के कहे अनुसार समझना और समझकर अनुभवन करना जरूरी है। ठीक है, चलिए रुकते, आज काफी चर्चा हो गई। कोई प्रश्न है?